करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ जिसे मोक्षास्त्र भी कहते हैं, हम लोगों ने प्रारंभ किया है। जिसके रचयिता हैं आचार्य उमा स्वामी जी। और प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से बहुत कुछ कहा गया है। हमने सबसे पहला सूत्र कल पढ़ा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। इसकी हमने व्याख्या की थी। और मंगलाचरण का जो पद था उसकी भी व्याख्या की थी। तो सम्यक दर्शन ही पहले क्यों होना चाहिए, इसका भी हमने उसका कारण पढ़ा था। और ये क्रम भी पढ़ा था, सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान भी होता है, यानी ज्ञान सम्यक हो जाता है। और शनै शनै सम्यक चारित्र भी प्रस्फुटित होता है। और उससे आगे अपन चलते हैं। ये अपन ने पढ़ा था, इस सूत्र में सम्यक दर्शन कहाँ है, वह निश्चय सम्यक दर्शन है, ऐसी बात तीसरे सूत्र से सिद्ध होती है। इसी में निसर्गज और अधिगमज ऐसा भेद कहाँ है। यह निश्चय सम्यक दर्शन का ही भेद है। और इस सूत्र की संस्कृत टीका श्री तत्वार्थ राजवार्तिक में जिस कारिका तथा व्याख्या द्वारा वर्णन किया है, उस आधार से इस सूत्र तथा दूसरा सूत्र कथित सम्यक दर्शन है, वह निश्चय सम्यक दर्शन है, ऐसा सिद्ध होता है। यानी इसमें जहां जहां सम्यक दर्शन की बात कही गई है वो निश्चय सम्यक दर्शन की बात है, इतना कहना। तथा इस सूत्र में ज्ञान कहा है, वह निश्चय सम्यक ज्ञान। अध्याय एक सूत्र 6 में उसी के 5 भेद कहे हैं। उसी में मन पर्याय और केवल ज्ञान भी आ जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ निश्चय सम्यक ज्ञान कहाँ है। सम्यक ज्ञान के 5 भेद कौन से होते हैं भाई, ये बताओ। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, हाँ। अशुद्ध ज्ञान, हमारा मन पर्याय ज्ञान, अवध ज्ञान, केवल ज्ञान। हाँ, मति शुद्ध अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान। बाद में इस सूत्र से चारित्राणी शब्द निश्चय चामिक चारित्र दिखाने के लिए कहा है। श्री तत्वार्थ राजवार्तिक में इस सूत्र कथित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र माना है। क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी व्यवहार रत्नत्रय आश्रव और बंध रूप है। इससे यह सूत्र का अर्थ करने में यह तीनों आत्मा की शुद्ध पर्याय एक स्वरूप परिणमित हुई है, इस प्रकार शास्त्रकार दिखाते हैं, ऐसा स्पष्ट होता है। तो इन्होंने ये बात क्यों कही है, क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी व्यवहार रत्नत्रय आश्रव और बंध रूप है। तो मैंने आपको बताया था कि व्यवहार रत्नत्रय या व्यवहार सम्यक ज्ञान चारित्र किसे कहते हैं, वो होता किसको है। तो मालूम पड़ा कि मिथ्या दृष्टि को तो वो होता नहीं। तो इसका अर्थ क्या है कि सम्यक दृष्टि को ही होता है। तो सम्यक दृष्टि को होता है तो कब होता है, मतलब वास्तव में जिसको निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान निश्चारित्र है, उसी को जब वो स्वस्वरूप में टिका हुआ नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, तब जो आलम्बन वो लेता है, उन आलम्बनों को, जिस देवशाद गुरु आदि का पंच परमेष्टि का, तो उन आलम्बनों में उसको शुभ राग आता है। उस स्थिति को व्यवहार रत्नत्रय कहा है।
और उस स्थिति को बहुत बुरा नहीं कहा, लेकिन ये कहा है कि उससे प्रशस्त पुण्य का बंध होता है ना। और वो आता है, भूमिका के अनुसार वो आता ही है, लेकिन हमें उसका पूरा एनालिसिस मालूम होना चाहिए कि सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज के जो शुद्धोपयोग होता है, जो कि संवर निर्जरा का कारण है, उन्हीं मुनि के जब वो छठे गुण स्थान में आते हैं तब व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, जिसमें जिसके कारण उनको पुण्य का बंध होता है, पुण्य का आश्रय होता है, उसका बंध होता है। तो ये जो जैसी स्थिति बनी वैसी उन्होंने बताई। ना तो उस पुण्य को उन्होंने हे कहा, ना ही उसको उपादेय कहा। मतलब हे हम लोग कह सकते हैं कि मोक्ष मार्ग में उसका ज्यादा स्थान नहीं है इसलिए हे है, लेकिन वो भूमिका के अनुसार आता ही है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्यवहार रत्नत्रय मिथ्या दृष्टि के नहीं होता कि हम ये सोचें कि साहब हम तो व्यवहार से काम चला लेंगे, आप निश्चय ले जाओ, ऐसा नहीं। वास्तव में तो रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय ही काम के हैं, लेकिन व्यवहार रत्नत्रय जब जीव स्व में स्थिर नहीं रहता, उस काल में होने वाले आलम्बन के फलस्वरूप होने वाले शुभ भाव को व्यवहार रत्नत्रय कहा। अब पहले सूत्र का सिद्धांत। हाँ, अज्ञान दशा में जीव दुख भोग रहे, इसका कारण यह है कि उन्हें अपने स्वरूप के संबंध में भ्रम सर है। एक हाँ बोलिए। ये जो व्यवहार तंत्र का जो आप बता रहे हैं वो थोड़ा सा बताएंगे तो और समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अब कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे ना तो इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों को बड़ा भ्रम होता है। लोग क्या समझते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, हम और आप हैं, वो सारे जो हैं वो निश्चय सम्यक दर्शन के धनी भले ही ना हो, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो हमको हो ही सकता है। ऐसा भ्रम उनको इसलिए आया क्योंकि वो सम्यक दृष्टि भी जिनका आलम्बन लेता है व्यवहार सम्यक दर्शन के समय में, वैसा ही आलम्बन मैं भी तो ले रहा हूँ। देवशास्त्र गुरु का पूजन पाठ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उनका आलम्बन लेके उनके गुणों की पूजन करता हूँ, सब कुछ वैसा ही करता हूँ। तो मुझे क्यों नहीं हो सकता व्यवहार सम्यक दर्शन? तो मुझे वो जो निश्चय वाला सम्यक दर्शन है, जिसे जो करण लब्धि पूर्वक आता है, वो भले ही ना हो, लेकिन जो देवशास्त्र गुरु आदि की पूजन और वो जो धार्मिक अनुष्ठान आदि हैं, उनको जब मैं करता हूँ तो मुझे भी व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो तभी वहां तो शास्त्र, व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक दर्शन। हाँ तो तीनों चीजें बना के सम्यक दर्शन तो ज्ञान उनमें चारित्र क्या, तीन। व्यवहार सम्यक दर्शन में व्यवहार सम्यक दर्शन तो दो ही चीज हैं, अलग अलग टाइप की हैं या किस तरह से है? कौन सी? व्यवहार सम्यक दर्शन तो ये तीन हाँ चीजें हैं, व्यवहार सम्यक हाँ, दर्शन, ऐसा है। देखो सम्यक दर्शन तो एक शब्द है जिसका अर्थ है कि श्रद्धा का सम्यक होना। सम्यक माने सच्चा होना, यथार्थ होना, ठीक है ना। श्रद्धा का, श्रद्धा क्या है मेरी अभी? अभी मेरी श्रद्धा क्या है बताओ? मैं अपना स्वरूप कैसा मानता हूँ? हाँ वो अभी तो खैर अभी तो हमारी जो विद्या मतलब विचार है वो इतना हम्म। शुद्ध में नहीं है एक्चुअली। हाँ, शुद्ध नहीं तो मैं क्या मानता हूँ? अपने आप को क्या मानता हूँ? मैं आत्मा हूँ कि मैं शरीर हूँ, या मैं दोनों हूँ? आधा अधूरा सब मानते हैं हम लोग। है ना, सही कहा आपने। हम इसमें बहुत क्लियर नहीं है कि मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ, या दोनों मिलकर के मैं जीव हूँ। तो इस भ्रम में कल अपन ने पढ़ा था ना कि तीन तरह के भ्रम मिथ्या दृष्टि को होते हैं। कौन कौन से पढ़े थे अपन ने? जो संशय, विमोह और विभ्रम, है ना, तीन चीज होती है ना। या अद्य अनध्यवसाय भी अपन ने पढ़ा था। तो जिसके कारण कुछ है ऐसा मानना, फिर उसके बाद ऐसा क्या पता ऐसा है कि वैसा है, ऐसा संशय की स्थिति, और या उल्टा मानना कि शरीर ही मैं हूं, ऐसा मानना। तो इस तीन तरह के जो धारणाएं होती हैं, उनके कारण से जीव को सम्यक दर्शन, वास्तव में सम्यक श्रद्धा होती नहीं। जैसा वो है कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मुझसे भिन्न है, ऐसी श्रद्धा उसको जीव को नहीं होती।
जब तक नहीं होती तब तक वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। हम और आप जो है वो कितनी भी पूजन भजन कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हम सबकी मान्यता आज भी वही है। बाकी पर्यायों में भी ऐसे ही होता है, अनादिकाल से मैं ऐसे ही मानता आया हूँ। जो जो देह मुझे मिलती है जन्म के समय, उसी को अपना स्वरूप मान लेता हूँ, यह मिथ्या दर्शन है। इसके विपरीत जिन जीवों को ऐसा पक्का विश्वास हो जाता है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं आत्म द्रव्य हूँ, शरीर आदि से विलक्षण हूँ, शरीर का काम अलग है, मेरा काम अलग है, मुझे सुखी होने के लिए शरीर के सुखी होने की आवश्यकता नहीं, जिन्हें ये क्लैरिटी होती है, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई होती है। ठीक है ना। और ये जी जो सम्यक दर्शन है, ये जो श्रद्धा सम्यक होती है, इसको अपन ने पंच लब्धि पूर्वक पढ़ा था कि लब्धि, 5 लब्धियां होती जिन पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। कौन कौन सी लब्धि हमने पढ़ी थी? जैसे हमने पढ़ा था विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, वे योग्य लब्धि आदि पढ़ी थी, और करण लब्धि। तो इन लब्धियों के माध्यम से, लब्धियां क्या है वो, कि मतलब उस लेवल के हमारा चिंतन शुरू हो जाता है। अंतिम पंच करण लब्धि के बाद में जीव का चिंतन ऐसा होता है जिसके माध्यम से उसका मिथ्यात्व चला जाता है और वो सम्यक की प्राप्ति होती है। उस समय से लेकर निरंतर जब तक सम्यक रहता है, जीव को अपना स्वरूप, पर के स्वरूप में बहुत क्लैरिटी के साथ उसको ज्ञान रहता है। वो श्रद्धा उसकी सम्यक हो जाती है, और शरीर में रहते हुए भी शरीर को अपना कदाचित मानता नहीं, शरीर आदि के सुख में अपना सुख नहीं मानता। ये सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन का स्वरूप है। इसी जब जिससे सम्यक दर्शन हुआ, वास्तविक सम्यक दर्शन हुआ, निश्चय सम्यक दर्शन हुआ, उसी जीव को जिस समय वो अपने स्वयं चिंतन में लगा है, आत्मा के चिंतन में लगा है, तब तो उसको निश्चय सम्यक दर्शन वाला कहा जाता है। कि वही जीव जब कुछ समय के लिए अपने स्वरूप में स्थिर ना रह करके बाकी के जो आयतन है, जैसे देवशास्त्र गुरु है, पंच परमेष्ठी है आदि है, भक्ति आदि में उनके प्रवृत्त होता है, तो है तो सम्यक दृष्टि, लेकिन इस समय उसका उपयोग इन पर पदार्थों में लग रहा है। उस काल में लगने वाले इस उपयोग को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। ठीक है। जी जी। तो ये अपन ने पढ़ा था। और ये इतनी पक्की बात है कि जिन जीवों को अभी तक सम्यक श्रद्धा नहीं हुआ है, उनको, जैसे हम और आप हैं, तो आप बोलो कि अभी आपने कहा था कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, जब वो अपने स्वरूप, जो अपने चिंतन से थोड़ा बाहर होकर के देवशाद गुरु की आराधना करते हैं, उनके स्वरूप में की बहुमान करने में लग जाते हैं, उस काल में उसको अपन व्यवहार सम्यक कहते हैं। तो ये चीज मेरे ऊपर क्यों नहीं लागू होती? मैं भी तो देवशाद गुरु का आलम्बन लेता हूँ, और मैं भी उनको, उनका बहुमान करता हूँ, तो मुझे व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ ऐसा क्यों नहीं कहते? तो बताओ इसका क्या उत्तर है भाई, कोई बताओ। सम्यक दृष्टि को तो आपने कह दिया, नहीं, उन्हीं व्यवहार में लाना केवल वो बात है, केवल ऐसे सोचना अच्छा ऐसा होता है, ऐसी हाँ। बात है, तो वो तो एक ऐसी अधूरी बात हो गई। जब हम्म। तक इस चीज को हम अपने व्यवहार में, सोच में उस बात को ले आते हैं, तो फिर कुछ उसका का प्रभाव है, अदरवाइज तो कुछ प्रभाव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा। एक्चुअली व्यवहार में जो सम्यक दर्शन है वो सम्यक दृष्टि को ही होता है, पहली बात। हाँ। दूसरी बात यह है कि जिस समय सप्तम गुण स्थान में मुनि रहते हैं, जब वो छठे गुण स्थान में आते हैं, तो जो भी देवसात गुरु का अवलंबन लें या उनका मतलब भक्ति करें या उसके ऊपर उपदेश दें, प्रवचन दें, तो वो उसमें उस समय जो होने वाला जो क्रियाएं हैं वो व्यवहार सम्यक दर्शन में गिनी जाती हम्म। और एक और चीज तो लगती है, जैसे अभी सीबी जैन साहब ने बोला कि हम 7वें गुण स्थान में हैं, ये सब, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब हम विचार में है नहीं एक्चुअली। मतलब ऐसा हम अपने भाव में कहें या कैसे, हमसे बहुत दूर है एक्चुअली। हम पूजा कर लेते हैं, बस वो तो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ।
तो देखो ये आपको बात समझ में क्लियर हो गई, क्योंकि व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, यानी व्यवहार रत्नत्रय आश्रव और बंध रूप है। क्यों बंध रूप है? भले ही वो सम्यक दृष्टि है तो क्या हुआ? देखो हमारे यहाँ पे ये हम दोनों के लिए एक जैसा है। किन दोनों के लिए? सम्यक दृष्टि जीव जब शुभ भक्ति, शुभोपयोग वाला भाव करता है, तब उसको पुण्य का आश्रय और बंध होता है। तो मैं भी करता हूँ, मैं भी पंच परमेष्टि का ध्यान करता हूँ, उनका अवमान करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो मुझे क्या होगा? तो बोले होगा तो आपको भी आश्रय और बंध पुण्य का ही होगा, लेकिन उसके पुण्य में और आपके पुण्य में थोड़ा अंतर होगा। समय दृष्टि का जो पुण्य होगा उसकी क्वालिटी में भी डिफरेंस आएगा, और मेरा जो पुण्य होगा वो उतना उत्कृष्ट, उतना प्रशस्त नहीं होगा। उससे छोटा मोटा लौकिक चीजें भी मिल सकती हैं, लेकिन वो जो मोक्ष मार्ग में जो कभी सहायक होगा, उस तरह का वो निमित्त बनेगा, ऐसा वाला पुण्य मेरा नहीं होगा। आश्रय और बंध तो मेरा भी होगा, जो पूजन पाठ के भाव कर रहा हूँ, छोटे मोटे व्रत उपवास कर लिए मैंने, तीर्थाटन कर लिया, अभिषेक आदि कर लिया, तो ये सारी चीजें जो है वो मुझे भी शुभ भाव के कारण से शुभ आश्रम यानी पुण्य आश्रम का और शुभ पुण्य बंध का कारण तो बनेगा, लेकिन सम्यक दृष्टि के मुकाबले में उसकी क्वालिटी इंफीरियर रहेगी, और मैं हमेशा उसी में रहूंगा। जबकि सम्यक दृष्टि तो वापस शुद्धोपयोग में भी जा सकता है, मैं तो नहीं जा सकता। ठीक है ना? इससे यह सूत्र का अर्थ करने में यह तीनों आत्मा की शुद्ध पर्याय एक स्वरूप परिणमित हुई है, इस प्रकार शास्त्रकार दिखाते हैं, ऐसा स्पष्ट होता है। देखो अभी कभी मैं सम्यक दर्शन की बात कहूँ तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों की बात समझ लेना, क्योंकि ये तीनों मिल करके मोक्ष मार्ग बनते हैं, तीनों मिल करके रत्नत्रय बनते हैं, सम्यक रत्नत्रय, निश्चय सम्यक। पहले सूत्र का सिद्धांत अब देखो फिर से, और उन्होंने क्लियर किया है। अज्ञान दशा में जीव दुख भोग रहे हैं, इसका कारण यह है कि उन्हें अपने स्वरूप के संबंध में भ्रम है। जैसे विलली जी कह रहे थे, जिसे जिस ब्रह्म को मिथ्या दर्शन कहा जाता है। दर्शन का एक अर्थ मान्यता भी है, इसलिए मिथ्या दर्शन का अर्थ मिथ्या मान्यता है। जहां अपने स्वरूप की मिथ्या मान्यता होती है, वहां जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान मिथ्या ही होता है। यानी अगर श्रद्धा खोटी तो ज्ञान भी खोटा। उस मिथ्या या खोटे ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। जहाँ स्वरूप की मिथ्या मान्यता और मिथ्या ज्ञान होता है, वहाँ चारित्र भी मिथ्या ही होता है। उस मिथ्या या खोटे चारित्र को मिथ्या चारित्र कहा जाता है। अनादि काल से जीवों के मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र अपने अपराध से चले आ रहे हैं, इसलिए जीव अनादि काल से दुख भोग रहे हैं। कब से है हमारा मिथ्या दर्शन? ललित जी, हमारा ये मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र कब से है? ये तो शुरू से ही है, मतलब एक्चुअली ऐसा लग रहा है। ये तो अनादिकाल हम से। हम हम अनादिकाल से ही चले आ रहे हैं तो ये इससे। कब मिटेगा? ये अगर हम थोड़ा जो हमारा ये प्रयास है चलता रहे, और हम ये मतलब मन में लगे कि हाँ हमने कुछ इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, या कुछ भाव में विचार में कुछ तब्दीली आई है, और उसे हमें अच्छा लगा है, तो फिर मतलब हम उस डायरेक्शन में इम्प्रूवमेंट में चल रहे हैं एक्चुअली। हाँ, आपने सही कहा कि जिस समय जीव को अपने स्वरूप की प्रतीति होती है, जिस समय उसको एहसास होता है कि मैं इतने समय से ये सारी प्रक्रियाएं कर रहा हूँ, मैंने शास्त्रों के आधार पर ये जाना कि मैंने बहुत बार जीव जन्म लिया, बहुत बार मनुष्य पर्याय भी पाई, लेकिन मैं इस जन्म मरण के खेल से निकल नहीं पाया। तो उसका कारण क्या है? तो मैंने सारे उपाय जो है करके देख लिए, मैंने सभी पंचेंद्रिय के विषयों को भोगा, मैंने और ये तो देवशास्त्र बहुत गुरु की। एडवांस वाला काम हो गया, ये जो विचार है अगर आ गया तो ये तो हाँ, बहुत एडवांस वाला विचार आया है। उससे पहले जो हम अभी हमारा चल रहा है वो तो बहुत पुराना विचार चल रहे हैं एक्चुअली। नहीं नहीं, मैं पुराने विचार की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट्री स्टेज की बात कर रहा हूँ। तो वो जीव क्या है, सोचता है, कौन जो जीव सोच पाता है कि ये कुछ तो होगा कि मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा।
आप कहोगे कि साधारण व्यक्ति तो ऐसा सोचता ही नहीं है, वो तो इसी में रहता है, बीमार हो गया तो इलाज करा लिया, कोई धन चला गया तो दोबारा कमा लिया, मकान चला गया तो कहीं वो दूसरा अरेंजमेंट कर लिया, इन सब में लगा रहता है। लेकिन ऐसा विचार उसको कब आएगा? ये कब आता है कि मैं कब से इन चक्करों में फंसा हुआ हूँ। ऐसा मुझे बताया गया है कि अनादिकाल से मैं इसी भ्रम में फंसा हुआ हूँ कि ये मेरी सुख के कारण है, जबकि इनसे मुझे सुख आज तक मिला नहीं। जैसे अपन पढ़ते हैं पूजन में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासाद हो। हाँ, ये कितनी जगह अपन ने पढ़ा, 12 भावनाएं पढ़ी, 16 कारण भावनाएं पढ़ी, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन मेरा भ्रम दूर नहीं हुआ। ये हम बार बार पढ़ करके, हो सकता है कभी, जैसा आपने कहा, कोई ऐसा क्षण आ सकता है जिसमें मैं इसको रियल तौर पर महसूस करूं। अभी महसूस थोड़ी करते हैं। कोई कहता है तो हम भी हम यहाँ मिला देते हैं, हाँ साहब बिल्कुल सही, मुझको ना मुझे बोले, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। ये जो भाव है, कवि ने तो अपने भाव प्रकट कर दिए। मैंने भी उसको पढ़ा, रोज पूजन करता हूँ साहब, मुझे पूजन बहुत अच्छी लगती है, मैं अर्घ चढ़ा के चले जाता हूँ। लेकिन वो जो बात है वो मेरे को कभी पिंच नहीं होती, कभी टच नहीं होती जीवन में। मुझे लगता नहीं कि जो बात कही है वास्तव में ऐसा ही है। तो जैसा ललित जी ने कहा कि जो ये जो एहसास होना है वही तो होता नहीं ना, और उसके लिए कोई बहुत शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वो साहब ये तो बहुत ऊंची भूमिका में ही ऐसा आता है। वो सिंह जो कौन सी भूमिका में था? पशु पर्याय में था। उसको तो इतना ज्ञान था भी नहीं जितना मनुष्यों को होता, लेकिन फिर भी उसको चारण रिद्धिधारी वो दो मुनि जो आए थे, उनके उपदेश से उस अंदर के तार झंझना उठे, उसका विवेक जागृत हो गया। और जब उन्होंने कहा कि अरे सिंहराज, हे मृगराज, तुम कैसे अनादिकाल से कभी इन जीवों का भक्षण कर रहे हो, कभी जीव का भक्षण कर रहे हो, और संसार में भटकते फिर रहे हो, तुम तो भगवान आत्मा हो। उसको उसकी, अपन बोलते हैं एक दूसरे शब्दों में कि उसकी काल लब्धि आ गई थी या जो भी हुआ था, लेकिन संस्कार तो पहले के थे उसके। जो संस्कार हम आज आज आप और कल बना रहे हैं, ये संस्कार जितने तीव्र होंगे, उतनी जल्दी, उतने कम पर्यायों में हमको भी ये प्रतीति होगी। ये प्रतीति में कोई वो विशेष भेद नहीं करते वो कि सब इनको तो इनको होना चाहिए, उनको नहीं होना चाहिए, किसी को भी हो सकती, प्रोवाइडेड कि हम बहुत संजीदगी से, गहराई से इसका चिंतन करें और इस बात को महसूस करें। तो अगर श्रद्धा खोटी है, जिसे अपना स्वरूप का ही सही पता नहीं, तो उसका ज्ञान भी खोटा होगा और चारित्र भी खोटा ही होगा। सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान भी सम्यक हो जाता है और चारित्र भी सम्यक हो जाता है ना। तो मिथ्या या खोटे चारित्र को मिथ्या चारित्र कहा जाता है। अनादि काल से जीवों के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र अपने अपराध से चले आ रहे हैं, इसलिए जीव अनादि काल से दुख भोग रहा है। हम दुख दुख भोग रहे हैं क्या? एक्चुअल में ऐसा लगता है हमको दुख भोग रहे हैं क्या ललित जी? हमें कोई दुख है क्या संसार में? हमको एक्चुअली प्रैक्टिकली ये है कि थोड़ा बहुत चीजें लगती कि ये वाली एरिया थोड़ा सा मुश्किल है, हम्म। इसको अटेंड कर लो, बाकी सब ठीक है। हाँ, संसार तो में वो वही चीज हमको ठीक करनी है। हम समझे कि दुख सुख कहाँ मिल रहा है, मतलब हमारे विचार जो है, सुख जो है उससे हमको इम्प्रूवमेंट या विचार सही जो आ जाते हैं, हमारे जो विचार सही आने लगते हैं, तो वो हमें सुख देता है या नहीं देता है। एक बार हमें लगे कि हाँ नहीं, ये विचार हमको सुख दे रहे हैं, तो फिर हम्म, तो हम अवश्य ही अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो संसार में हम सब जब से होश संभाला है, तब से हमने ये पाया कि मुझे कभी ये चाहिए, कभी मुझे वो चाहिए, कभी मुझे ये तकलीफ है, कभी मुझे वो दूसरी वांछाएं होती रहती हैं।
ऐसा कभी भी कोई क्षण नहीं आया जब लगा कि मेरे सब काम पूरे हो गए, अब मुझे कुछ करना नहीं है और मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाए, आकुलताएं ना रहें। ऐसा कभी एक क्षण भी नहीं आया। इसी पर्याय की अपन बात करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं सुखी कभी हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं। थोड़ी देर के लिए कभी लगता है दो चार काम अपने ठीक हो गए तो अपन एक रात की सांस लेते हैं, उसके बाद फिर से नई चीजें शुरू हो जाती हैं। नवी नवीन इच्छाओं का प्रादुर्भाव होता है और ज्यादा तृष्णा के वश नवीन नवीन भोगने की भाव होते रहते हैं। और जब तक मेरी इच्छाएं बनी हुई हैं तब तक दुखों का अंत नहीं हो सकता। जो पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छाएं हैं वो उनको निरंतर बनी रहती हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि अपने अपराध से चले आ रहे अनादि काल से जीव के और सब परेशानी इसमें ये है, जैसे कि विचार तो बहुत अच्छे आए, हम्म, जैसे अभी आपने बताया, मेरे भी विचार कुछ उस तरह के मतलब थे, हम्म, लेकिन उनको ठीक करने के लिए मैंने कभी प्रयास नहीं किया। हाँ। मुझे पता है कि ये सब प्रॉब्लमेटिक है, ये दिक्कत देती है, लेकिन मुझे लगा नहीं नहीं ठीक है, चलेगा ऐसे, इतना नहीं, उसका मतलब सोच कारण कारण समझ। क्या है ललित जी कि हमने जो सुख और दुख का जो स्वरूप है वो शरीर के ऊपर ही उसका एक्सपेरिमेंट किया। सुख और दुख क्या है ये मैं आज तक जान नहीं पाया। क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि मैं शुरू से ही ये मानता आया हूं कि ये जो शरीर है यही मैं हूं। तो अब जब शरीर को मैंने अपना मान लिया तो उसके ऊपर होने वाले जो भी प्रयोग हैं उनमें अनुकूलता प्रतिकूलता, अच्छी चीजें बुरी चीजें जो हुई उनकी मेरी मान्यता हो गई कि ये अच्छा है ये बुरा है। जैसे मैंने कोई एक जानवर को पाला और एक जानवर वैसे ही जो है वो सड़क पे घूम रहा है। तो जिस जानवर को मैंने पाला उसके होने वाली कोई भी तकलीफ है, कोई भी उसकी जो रिएक्शन है, उनसे मैं निरंतर जो है जुड़ा हुआ रहता हूँ, उसकी परवाह करता रहता हूँ। लेकिन बगल में ही उसके एक और जो है पालतू जीव जो है जो मेरा नहीं है, तो वो भी घूम रहा है, उसको क्या हो रहा है, तकलीफ क्यों हो रही, मैं उससे लीस्ट बॉदर्ड हूँ। जिसको मैंने अपना माना उसका मैं पूरी केयर करता हूँ और ऐसा महसूस करता हूँ जैसे मुझे ही तकलीफ हो रही हो। ठीक उसी प्रकार से शरीर में होने वाली व्याधियों को मैंने अपना माना और हो रही है शरीर के ऊपर, लेकिन मान मैं अपनी रहा हूं। इसलिए वो वास्तव में सुख पहुंचाने वाली चीजें मुझ तक पहुंचती नहीं, क्योंकि मैंने अपना स्वरूप तो शरीर को मान लिया है। तो शरीर में होने वाली जो गड़ी गड़बड़ियां हैं उन्हीं को मैं अपना मान करके दुखी रहता हूँ। है ना? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, एक तो ये वाला था। और दूसरा था, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। यानी मन में मान लिया मैंने कि शरीर की जो व्याधियां हैं, शरीर की जो संवेदनाएं हैं वो मेरी ही हैं। उनमें होने वाली अच्छी संवेदनाओं से मैं सुखी होता हूँ, बुरी संवेदनाओं से दुखी होता हूँ, जबकि मैं वो हूं नहीं। जब मैं ये जान जाऊंगा तो मुझे लगेगा मैं बिना बात के उन संवेदनाओं से सुखी दुखी हो रहा था। पिक्चर में अपन देखते हैं ना, एक हीरो होता है एक विलेन होता है। तो हीरो के ऊपर में कुछ विपत्ति आती है तो क्योंकि हीरो को मैंने अपनी साइड में मान रखा है तो मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ। फिर वही हीरो जो है इसको विलेन को जब मारता है तो मैं खुश हो जाता हूँ। जबकि इन दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं। वो सीन तो जो है उस पे स्क्रीन पे चल रहा है। ना हीरो मेरा कोई है ना वो विलेन मेरा कोई है। लेकिन अपनी मान्यता के कारण मैं उतने 3 घंटे के पिक्चर में सुखी दुखी होता रहता हूँ। उसी प्रकार से अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, इसमें होने वाली संवेदनाओं से सुखी दुखी होने की जरूरत नहीं, तो फिर किससे सुखी दुखी हूँ? जो मैं हूँ उसको क्या अनुकूल लगता है प्रतिकूल लगता है उसकी बात करो। अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि मैं जीव द्रव्य हूँ तो मैं किस बात से का उपाय करूंगा कि जिससे मैं सुखी हो जाऊं, बताओ ललित जी। अगर मुझे ये पक्का पता लग जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो मैं अब से जब से मुझे पता लग गया है, अब मैं आत्मा के सुखी होने के लिए क्या उपाय करूंगा। नहीं, आत्मा के सुखी होने के लिए मतलब जो हमने शरीर और आत्मा ये अलग अलग
सब एक जैसे समझ रखे थे कि मैं भी ये आत्मा ही हूँ, तो हम्म वो सब चीज हट जाएगी। हम तो आत्मा का ही हम स्थापना, आत्मा के बारे में ही सोचेंगे, उसके विचार के बारे में सोचेंगे। हम्म। बहुत बढ़िया। तो करूंगा क्या, मैं आत्मा को दूध से नहलाऊंगा, घी से चिपड़ दूंगा, या मिठाइयों से रंग दूंगा, मैं क्या कुछ नहीं करूंगा? करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे हाँ। पता है कि मैं, मेरा विचार क्या है, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मैं हूँ हम्म। कौन, वो पता है बस। तो बस मैं उसी की तरफ ध्यान करूंगा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। यानी मैं अपने, जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूप को जान गया हूं, अब उस स्वरूप में ही मग्न रहूंगा। जैसे किसी माँ का कोई बेटा खो गया था, वो दूसरे बेटों में थोड़ा बहुत अपना प्यार दुलार बांटती थी, लेकिन उसको विश्वास था कि ये मेरे बच्चे नहीं है। तो जिस समय उसका बेटा आ गया, अब उसका सारा मन उमंग तरंग व्यवहार सारा उस बच्चे पर केंद्रित हो गया। यही मैं हूँ, यही मेरा है, ऐसा भाव, उसी में मग्न रहने से उसको प्रसन्नता मिलती। ठीक उसी प्रकार से मैं अपने स्वरूप में आ गया, जैसा मैं हूँ उसका मुझे भान हो गया। और ये भान होना, स्वरूप में बना रहना, यही तो परम सुख का कारण है, जो अब तक मैं नहीं मान रहा था तो मेरे पास तब भी हो, लेकिन मैं शरीर को खुश करने में लगा हुआ था। शरीर कैसे खुश हो, क्यों क्यों लगा हुआ था, क्यों शरीर ही मैं हूं ऐसा मानता था। तो जिस क्षण जीव का ये भ्रम टूट जाता है कि शरीर में रहते हुए भी ये जीव शरीर नहीं है, वो तो आत्म द्रव्य है, ज्ञान आदि प्रसिद्ध गुणों का पिंड है, अपने अनंत चतुष्ट से सदा काल विद्यमान बना रहता है, अपने अस्तित्व में रहता है, और सुख नाम का गुण उसमें भरपूर पाया जाता है। ऐसा जब हम पहले शास्त्रों के माध्यम से, फिर चिंतन के माध्यम से, और फिर स्वरूप की स्थिरता से जब हम ऐसा ही चिंतन बना लेते हैं, तो दुखों के बादल छट जाते हैं। दुख था ही इसका कि मुझे अपने स्वरूप का बोध नहीं था। स्वरूप का बोध होते ही फिर दुख नहीं रहे, और दुख का नहीं होना ही सुख है। सारी टेंशन खत्म। वो शरीर को संभालता था, शरीर की देखभाल करता था, और उसमें सुखी होने की कोशिश करता था, लेकिन वो सुखी कभी हो नहीं सकता था, क्योंकि वो मेरा स्वरूप ही नहीं था, है ना। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक शेर को, बहुत बड़े जंगल में रहता था, पूरी घास उगी हुई थी, सब जगह पेड़ पौधे हरे भरे थे। तो वहां पर उसके किसी मंत्री ने उसको, चाटुकार ने उसको बताया कि महाराज, ये सारा जो जंगल है, ये सारी दूब है, ये घास है, सब आपका है, पूरा आपका आधिपत्य है। आप किसी को खाने दें ना खाने दें, ये स्वयं ही खाते रहें, ये सब आपके ऊपर है। तो उसको भ्रम हो गया। शेर बहुत खुश हुआ कि बहुत बढ़िया है, ना मैं किसी को खाने दूंगा और मैं स्वयं खाऊंगा ये सब जो कुछ भी है। अब वो जब खाने के लिए कोशिश करता था तो वो घास उससे खाई नहीं जाती थी। लेकिन तभी उसके वो चाटुकार मित्र उसको बोल देते थे कि महाराज ये सब कुछ आपका ही है, सबका आपका ही उपभोग है। वो मान तो लेता था, लेकिन उसको आनंद आता ही नहीं था। तब उसको किसी ने बताया कि आपको आनंद इसलिए नहीं आता कि ये आपका भोजन नहीं है। आपका जो शरीर है, आपका जो स्वरूप है, वो इस भोजन के योग्य नहीं है, इससे आपको आनंद आएगा नहीं। तो उसको डिफरेंट टाइप का भोजन दिया गया, इससे वो तृप्त हुआ, और उसकी वो धारणा खत्म हो गई कि समस्त जंगल के घास आदि उसके हैं। ठीक उसी प्रकार से शरीरों में, शरीरों की संवेदनाओं से मैं व्यर्थ में सुखी दुखी होता रहता था, लेकिन वास्तविक सुख मुझे कभी मिलता नहीं था, क्योंकि वो मेरे स्वरूप ही नहीं थे। जब अपने स्वरूप का भान हुआ, तो उसके योग्य जो खुराक थी वो क्या थी? मात्र ज्ञाता दृष्टापना, अपने स्वरूप का ज्ञातापना दृष्टापना, और उसके अतिरिक्त समस्त द्रव्य पर हैं ऐसा विश्वास, वही उसके सुख का कारण था। समस्त आकुलताएं चली गई। तो इस प्रकार से जो हमारी मान्यता है, उस मान्यता के कारण से हम दुखी हैं, है ना। देखो आगे भी लिखा उन्होंने, अनादिकाल से जीवों के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र अपने अपराध से चले आ रहे हैं, इसलिए जीव अनादिकाल से दुख भोग रहे। क्योंकि अपनी यह दशा जीव स्वयं करता है, इसलिए वह स्वयं उसे दूर कर सकता है, और उसे दूर करने का उपाय
सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ही है, दूसरा नहीं, यही यहाँ कहा गया। इससे सिद्ध होता है कि जीव सतत जो अन्य उपाय किया करता है वह सब मिथ्या है। जीव धर्म करना चाहता है, किंतु उसे सच्चे उपाय का पता न होने से वो खोटे उपाय किए बिना नहीं रहता। अतः जीवों को यह महान भूल दूर करने के लिए पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। उसके बिना कभी किसी के धर्म का प्रारंभ हो ही नहीं सकता। है ना? नहीं, कोई आपको बोल देगा संसार में, कोई कहेगा भैया सुखी रहना है तो एक गिलास भांग की रोज पिया करो, देखो मैं कैसा मस्त रहता हूँ। दूसरा बोलेगा नहीं साहब, भांग वांग से कुछ नहीं होता, आप तो एक शराब पिया करो। तो तीसरे ने बोला शराब भी देसी नहीं होना चाहिए, वो विदेशी होना चाहिए। और वो सब एक दूसरे को ट्राई कर रहे हैं कि मैं किससे सुखी रहूंगा। लेकिन ये सारे उपाय मात्र शरीर में तंद्रा लाने के हैं, नशा लाने के हैं, जिससे मैं अपने स्वरूप को उन क्षणों में भूल जाता हूँ। और अपने स्वभाव को भूल जाना तो बहुत बड़ा अपराध है। शराबी उसको ही सुख मानता है कि मैं इतनी देर तक मेरा सुन्न है, दिमाग में कोई चीजें नहीं आ रही, इसलिए मैं सुखी हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि ये अतः जीवों को, जीव धर्म करना चाहता है किंतु उसे सच्चे उपाय का पता न होने से वो खोटे उपाय किए बिना नहीं रहता। अतः जीवों को यह महान भूल दूर करने के लिए पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। उसके बिना कभी किसी के धर्म का प्रारंभ हो ही नहीं सकता। तो अभी क्या करें भाई ललित जी, अपन इन्होंने तो बोल दिया सम्यक दर्शन प्राप्त करो, उसके बिना धर्म नहीं हो सकता। अब कहाँ से लाए सम्यक दर्शन? इसमें तो जीव को अपना विचार सोचना पड़ेगा। अगर वो सोच रहा है नहीं मैं तो अ, अलग हूँ, शरीर अलग हूँ, ये अलग हूँ और ऐसा ठीक है, तो बाकी लोग ठीक करें, तो मैं जो कह रहा हूँ सही है, और वो हम दूसरे को, अक्सर ऐसा ही होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है, दूसरे के विचार को हम गलत समझते रहते हैं। तो सबसे तो नहीं चलेगा। तो हम जो अपने विचार अपने भाव से चलेंगे तभी हमको कुछ मतलब ये खुशी है या कि हाँ, स्वयं ही आप उसको करके देखोगे। जब मैं जैसे, इसमें कुछ बोलूँ साहब, मैं इसमें कुछ बोलूँ। हाँ बोले। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि क्योंकि हमारा जो, हमारी आत्मा के साथ में बहुत कुछ पर जुड़ा हुआ है। हमारे में हम पिता भी हैं, बेटे, हम, हमारे पत्नी भी है, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे संसार भी है। तो हमको यदि इस अपना सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके जो एक एक पर की हमारी परत है, वो उसको हमको कम करते जाना है, उसमें मोह को हमको कम करते जाना है। और जब वो कम करते हुए जाएगा, तो हमारे पास में वो जो हमारा खुद का आत्मबल है और आत्मज्ञान है, उसको हम समय ज्यादा दे पाएंगे और उसको हम ज्यादा केंद्रित कर पाएंगे। और धीरे धीरे वो चीज हमारी बढ़ती जाएगी और ये पर हमारे खत्म होते जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम अपने को स्वयं में स्थापित करने के लिए तैयार कर पाएंगे। कि आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति में केवल हम ये सोचें कि भाई अभी हमने शास्त्र का अध्ययन कर लिया और हमको थोड़ा सा ज्ञान हो गया और हम ये सोचें कि हमको सम्यक दर्शन ऐसे प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए हमको पुरुषार्थ जो करना है वो अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और धीरे धीरे एक एक चीजों का हमको उसमें कम करते जाना पड़ेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। बढ़िया। और कोई बताएं भाई, क्या करें हम सम्यक दर्शन के लिए, कौन सी दुकान पे मिलेगा? बोलो बिल्कुल जी। नहीं सर, ये जो शैलेंद्र जी ने बोला ये मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि अ, हमें जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें समझ में तो आती हैं चीज़ें, लेकिन जो व्यवहार में हमारी जो बेसिक, हम अपने ऊपर बोझ समझ के सोच चल रहे हैं कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है वो है, और हम ये नहीं समझ पा रहे कि हर जीव स्वतंत्र है और अपना कर्म अपने आप लेके आया है। उसमें हमें थोड़ा सा मोह कम करना पड़ेगा, तभी हम स्वामी स्थापित हो पाएंगे, तभी हम सम्यक दर्शन की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। नहीं तो हम
एक बहुत बड़ा अननेसेसरी का बोझ लेके घूमते रहते हैं। हम्म। और कोई बताए, नीरजा जी बोलो, कैसे करें सम्यक दर्शन, कैसे मिलेगा? हम जैसे स्वाध्याय के माध्यम से हम ये समझ गए कि हमारा अभी प्रेजेंट का हमारा स्वरूप क्या है, मिथ्या स्वरूप जो क्या है, इससे क्या मुझे सुख मिल पा रहा है या सुख मिल सकेगा? अगर नहीं मिल सकेगा तो मुझे अपने भावों को उल्टा करना पड़ेगा। जो मेरे भाव अभी तक चल रहे थे उनके उल्टे भाव का मुझे अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, उस पर चिंतन करना पड़ेगा। तब हम्म। हम उसमें समझ पाएंगे और शरीर और आत्मा के भेद को समझ पाएंगे। कि उसको समझे बिना उसको समझे बिना मीन्स उसका चिंतन और अनुभव करे बिना तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, जब तक तो हमारा जो स्वरूप चल रहा है उसमें हमारा जो सुख दुख है वो हमें मालूम ही है, तो उसका और कोई रास्ता नहीं है। तो हमें अपने प्रेजेंट के स्वरूप को समझ के अपना चिंतन करना पड़ेगा। इससे मुझे ना सुख मिला ना मिलेगा। तो हमें करना क्या है, जो हमारी आत्मा का स्वरूप है उसको हम समझें और उसमें उतरने की कोशिश करें। बराबर है। देखो, जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है हम उसका एनालिसिस करना शुरू करें। जैसे कि कोई आदमी बीमार होता है तो उसको तरह तरह के लोग सलाह देते हैं कि मुझे पता नहीं मुझे कौन सी चीज नुकसान कर रही है, इससे मेरा पेट में दर्द रहता है या मेरे कोई दाने निकल आए हैं। तो वो व्यक्ति अपना एनालिसिस करता है कि सुबह से शाम तक मैंने क्या खाया था, इसमें से इसको बंद करके देखता हूँ, उसको चालू करके देखता हूँ। तो वो पूरा एक्सपेरिमेंट करके और उसको पकड़ता है कि क्या कारण है जिसके कारण से ये पेट में दर्द या रोग बना हुआ है। और करते करते उसको एक दिन वो चीज मिल जाती है जिसकी वजह से वो वास्तव में रोगी बना हुआ था। ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी शास्त्रों में जगह जगह आपको मिल जाएगा, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रसाद। तो मैंने इस बात को एनालिसिस किया कि मुझे तीनों में ही स्त्री आदि में यानी पंच इंद्रिय के विषयों में और महलों में धन आदि में कहीं मुझे सुख मिला नहीं है। ये बात सही है गलत है, पहले वो सोचे कि हाँ बात तो ये सही है, ये सब कुछ मुझे मिला हुआ है लेकिन मुझे इनमें कुछ परमानेंट सुख जैसी स्थिति नहीं लगती है। ये तो भाई कई बार भोग चुका हूं, इनसे कोई विशेष वो तृप्ति होती नहीं। तो फिर तृप्ति किससे होगी? मैंने इस संसार के समस्त जो वो कारण है जिनको मैं अपने भ्रम के कारण सुख का साधन मानता हूँ, वो सब अपना कर देख लिया। इससे मुझे सुख मिला नहीं तो फिर क्या करूं जिससे मेरी ये टेंशन कम हो जाए, मेरे दुख का कंप्लीट हो जाए? तो मैं एक एक करके तार्किक ज्ञान के आधार पर उन सबको एक एक बार चयन करूंगा। इस बार मैं इसको देखता हूँ कि इससे मुझे सुख वास्तव में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जैसे उसी व्यक्ति ने अपने चाय छोड़ी, फिर चाय छोड़ के देखा अब उसे कैसा लग रहा है। फिर उसने और दूसरी चीजें खाता पीता था, नशा करता था, वो छोड़ा, फिर देखा अब कैसा लगता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट मैं अपने ऊपर करूं कि सुबह से शाम तक जो मेरी दिनचर्याएं हैं उन दिनचर्याओं में, जैसा कि बताया गया शास्त्रों में कि वो सब कोई भी मुझे सुखी नहीं करते, ये सब पंचेंद्रियों के संतुष्टि के कारण मात्र हो सकते हैं, लेकिन मैं वास्तव में सुखी नहीं होता क्योंकि ये मेरी क्रियाएं नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं। ऐसा वो हर एक क्रिया पर घटित करे। काम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम ना कर पाए। अपने आसपास होने वाली समस्त क्रियाओं को, जो अनुकूल समझता हूँ उनको, जो प्रतिकूल समझता हूँ उनको, उनको पूरी तरह से अपने संज्ञान में लेकर आऊं और उनकी समीक्षा करूं कि वास्तव में मुझे इनसे सुख मिलता है या दुख मिलता है। बंधु बांधव, इंद्रियों के जो भोग आदि हैं उनमें कैसे मैं फंस जाता हूँ, कैसे उनकी अतृप्ति के कारण निरंतर उनमें ही भटकता रहता हूँ, उनके कारण धन आदि कमाना, उनके कारण लोगों से राग द्वेष आदि होना, ये दैनिक जीवन के अंग है। ऐसा मैं चिंतन बार बार करूं। जो चिंतन करते हैं साधु कौन होते हैं? साधु जो है पहले तो उनका ये चिंतन शुरू होता है। उस चिंतन के फलस्वरूप जब उनको हकीकत मालूम पड़ती है तो उन विषयों से वो उनका मोह भंग हो जाता है और फिर उन विषयों से हट करके वो निरंतर फिर जो कुछ और उनके पास शेष है, जो भाव जो रागादि बचे हुए हैं, उनको भी उखाड़ फेंकते हैं और परिणाम स्वरूप उनके जीवन में शांति का अंश बढ़ने लगता है। और तब उनको लगता है कि अब मुझे लगता है कि मैं सही मार्ग पर
चल रहा हूँ। तो ये हमको, ये देवशास्त्र गुरु धर्म आदि का आलम्बन ये खाली गाइड करता है, लेकिन करना किसे पड़ेगा ये सब चिंतन, ये मुझे ही करना पड़ेगा। और वो चिंतन एक दिन करते करते मैं ही उस लेवल तक पहुंच जाऊंगा कि मुझे वस्तु का सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगेगा। उसी दिन मेरी दृष्टि, उसी दिन मेरा श्रद्धा सम्यक होगी, जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है ललित जी, कर सकते हैं अपन ऐसा? इसे हम बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ। लेकिन परेशानी हमारी यही है कि हम उतना हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। हमें लगता है कि अरे हमारे तो ये काम भी बाकी है, वो चीज़ बाकी है, ये तो बाकी है, उसमें हम फंसे रहते हैं एक्चुअली। उसी हाँ में हमें हमारे, ज़्यादा आनंद आता है। करेक्ट। तो ये जैसे अभी ये 1 महीने 1 घंटे आपका स्वाध्याय चलता है, बहुत ही आनंद लगता है, बहुत ही आनंद लगता है। उसके बाद जो है फिर हम फंस जाते हैं, अरे नहीं वो काम करना था वो ही बाकी रह गया, चलो इसे फटाफट कर लो, फिर हाँ देखेंगे। ये जो चीज़ है बहुत स्थिति एक्चुअली हमारे लिए चलो, खराब अपन है। धीरे धीरे जो है इसको, इसके पूरे ग्रंथ के माध्यम से अपन, आप फोकस यही रहेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ और कैसे मुझे मेरी दृष्टि सम्यक हो, कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। इन पूरे जो अध्याय हैं उन सब के माध्यम से अपन इसी बात को समझेंगे। दूसरा नंबर का सूत्र पढ़ के अपन बंद करेंगे आज। निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण, निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप और दोबारा अपन समझ रहे हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। पहला क्या था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। दूसरा तो सूत्र क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व यानी वस्तु के स्वरूप सहित अर्थ यानी जीवादि पदार्थों की श्रद्धा करना, सो सम्यक दर्शन है। तत्व किसे कहा? वस्तु को। कितनी वस्तु होती है? या वैसे जो वस्तु, तो अपन जो द्रव्य को भी वस्तु कहते हैं तो वो 6 होती हैं, ठीक है। और तत्व अपन किसे कहते हैं? वो तत्व 7 तत्व होते हैं। तो 7 तत्व और उनमें द्रव्य में क्या फर्क है? कि द्रव्य जो है, इनसे मिल करके संसार बना है, इन द्रव्यों से। और जीव और पुद्गल की विभिन्न अवस्थाओं से मिलकर के 7 तत्व बने हैं। जीव और अजीव दो मुख्य तत्व हैं, और जीव और अजीव के संयोग से आश्रव और बंध होता है, उनके वियोग से संवर और निर्जरा होती है, और मोक्ष प्राप्त होता है। संपूर्ण वियोग से मोक्ष प्राप्त होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं तत्व यानी वस्तु के स्वरूप सहित अर्थ यानी जीवादि पदार्थों की श्रद्धा करना, सो सम्यक दर्शन है ना। तत्वों की सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ये अपन कल जो है इसकी टीका पढ़ेंगे, विशेष रूप से इसमें अपन को इंटरेस्ट लेना है। और हाँ, मैं आपको एक चीज कहना भूल गया। 13 तारीख से और 18 तारीख तक मैं बाहर हूँ। तो शिल्पा जी हैं क्या? आज नहीं है? मैं शिल्पा जी से बात करूंगा, इस बीच में अगर वो कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ और अपन इंतजाम करेंगे, क्योंकि 7-8 दिन का बात है, तो कुछ ना कुछ अपन करेंगे। तो ये जो टीका है इसकी, दूसरे नंबर का जो सूत्र है, इसकी टीका अपन जो है कल या परसों में, जब भी अगला हमारा वो होगा, उसमें अपन अच्छे से पढ़ेंगे। और किसी के पास में ये तत्वार सूत्र हो तो ये बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध इसके जो सूत्र हैं उनको थोड़ा घर पे भी पढ़ें, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। संजय प्रकाश। संजय प्रकाश नहीं आएगा? और कोई करेंगे? चलिए आप ही पढ़ लीजिए। चलिए मैं क्या तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परोभास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जानने को, छहो द्रव्य जान है।
मंद पानवे को स्वपर पिछानवे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान तै सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। जिनवाणी माता की जय।